जिज्ञासा। रीजन एंड एम्पायर, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जब 700 से लेके 1750 के बीच का दौर आया, यानी जिसको हम लोग मेडिवल पीरियड कहते हैं, तो इस दौर में बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा में किया जा रहा था और एम्पायर भी खड़े हो रहे थे। तो जैसे कि चोलास जो थे, तुगलक्स जो थे, मुगल्स जो थे, वे सभी क्या कर रहे थे, बहुत सारे क्षेत्र को क्या कर रहे थे, अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ और भी एक चीज हम लोग देखेंगे, दिल्ली के जो सुल्तान थे, यानी कि उस दौर में जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो रूलर थे, वो थे गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था उनका? गयासुद्दीन बलबन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गयासुद्दीन बलबन जो थे वो कहाँ के रूलर थे? दिल्ली सुल्तान के। और यहाँ पर इनके विषय में था कि ये एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके थे, ये बहुत बड़े शासक के तौर पे देखे जाते थे। तो इस बात को कहाँ से पता लगता है? एक संस्कृत प्रशस्ति से। तो संस्कृत प्रशस्ति जो थी उसमें बहुत सारे व्याख्यान लिखे हुए थे, बहुत सारी प्रशंसाएं लिखी हुई थी कि जो गयासुद्दीन बलबन है वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और पूरे साउथ इंडिया पे अपना कब्जा कर चुका है। तो उस दौरान यानी कि 700 से लेकर 1700 के बीच में गयासुद्दीन बलबन जो है वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और पूरे साउथ इंडिया पे अपना कब्जा कर चुका है, वहां पर इसका शासन चलता है। तो ये बात कैसे पता चला? तो ये बात यहाँ पे पता चलता है एक संस्कृत प्रशस्ति से। तो संस्कृत प्रशस्ति के माध्यम से ये बात पता चलता है। अच्छा, उस समय जो साउथ इंडिया थे उसको क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। तो इस पूरे द्रविड़ पर किसका कब्जा था? गयासुद्दीन बलबन का कब्जा हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग और भी चीजें देखते हैं कि जैसे जैसे यानी कि बहुत सारे जो स्टेट्स थे उसके बीच में संघर्ष होना शुरू हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए थे। तो उस समय ये भी होना शुरू हो गया था, आपस में ही जो थे स्टेट्स आपस में लड़ जा रहे थे, तो वहां पर संघर्ष होना शुरू हो गया था। लेकिन जब दौर आया किसका? यहाँ पर जब मुगल का पतन हो गया, यानी मुगल एम्पायर जब पूरी तरह से खत्म हो गया, कब खत्म हुआ? 18वीं शताब्दी में खत्म हुआ। तो जब इसका पतन हो गया, मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हो गया, तो जो रीजनल स्टेट्स थे वो उदय होकर सामने आने शुरू हो गए थे। यहाँ पर 1318 में जब हम लोग देखते हैं तो एक कवि थे, एक पोइट थे, अमीर खुसरो, और उन्होंने कुछ नोटिस किया उस टाइम पे। वहां पे उन्होंने बताया हम लोगों को कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं जो है वो बोली जाती थी। जैसे सिंधी भाषा बोली जाती थी, लाहौरी भाषा भी थी, कश्मीरी भाषा भी थी, द्वार समुद्री भाषा थी जो कि कर्नाटक में बोली जाती थी, फिर तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का भाषा है, गुजरी जो गुजरात की भाषा है, और मावरी जो तमिलनाडु में बोली जाती थी, गौरी जो बंगाल में बोली जाती थी, और अवधी भाषा जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, और हिंदवी भाषा जो था जो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। तो ये अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग भाषाएं जो है वो बोली जाने लगी थी। तो ऐसा नोट सबसे पहले अवगत हम लोगों को कराते हैं कौन? अमीर खुसरो जी। लेकिन अमीर खुसरो एक और बात भी यहाँ समझाते हैं संस्कृत भाषा को लेकर। तो संस्कृत भाषा के विषय में वो कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी भाषा थी, लेकिन ये जो भाषा थी वो किसी रीजन से, यानी कोई स्पेशल रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, किसी क्षेत्र का भाषा नहीं थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संस्कृत किसी क्षेत्र की भाषा नहीं थी, जबकि ये बहुत पुरानी भाषा है और ये कॉमन लोग जो थे, आम लोग उसको नहीं जानते थे, इस भाषा को बोलना ना वो समझते थे। लेकिन यह भाषा जो थी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी जो ब्राह्मण थे वही जो है संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, वही बोलते थे, वही समझते थे। लेकिन संस्कृत जो है वो किसी रीजनल क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग ये भाषा नहीं करती थी। अब आपने कितना समझ लिया है, चलिए अब यहाँ पे कुछ सवाल के जवाब आपको देने हैं। आपको बताना है इसमें से ट्रू है या फॉल्स है। सवाल आपका है कि जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है उसका कहाँ कहाँ पे कंट्रोल था? असम में, मणिपुर और कश्मीर। आपको क्या लगता है, क्या
गियासुद्दीन बलबन यहाँ पे कब्जा किया था? जवाब होगा नहीं, यानी फॉल्स है ये। उन्होंने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था। वो कहाँ कहाँ कब्जा किया हुआ था? तो वो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि साउथ इंडिया में कब्जा किया हुआ था, गजनी जो कि अफगानिस्तान में, वहाँ पे कब्जा किया हुआ था, और बंगाल में कब्जा किया हुआ था।